मेरे ख्याल से अभी तो पार्ट 3 में आज हम पढ़ते हैं ग्राम परमाणु भार। क्या है ये ग्राम परमाणु भार? बच्चों, पिछली क्लासों में मैंने आपको परमाणु भार के बारे में पढ़ाया था ना। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो एक इकाई है ना। अब इसी परमाणु भार को जो एक इकाई है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 इकाई बताया था मैंने, याद हो तो आप? जी सर। इसी को अगर ग्राम में लिख दें हम, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार जो होगा वो 16 ग्राम होगा। जो इकाई में लिखा हुआ है जो द्रव्यमान परमाणु का, उसको अगर ग्राम में लिख दें तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? वो बन जाता है ग्राम परमाणु भार। अगर परमाणु भार जो हम इकाई में आपको बता रहे थे अब तक, उसको अगर हम ग्राम में लिख दें तो क्या बन जाता है? वो ग्राम परमाणु भार। ठीक है ना। इसी तरीके से होता है ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार कि जो हमने आपको समझाया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मैंने आपको अणुभार निकाल कर दिखाया था कि इसमें कार्बन 1 है, 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 16 दूनी 32 और 12 44। तो आपने इसे 44 यू लिखा था। हाँ जी। अगर इसे भी आप ग्राम में लिख दोगे तो ये बन जाएगा ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम अणुभार होगा 44 ग्राम। ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम अणुभार बन जाएगा, जो भी अणुभार होता था इकाई में। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, ये बात लिख देंगे कि यदि परमाणु भार में इकाई के स्थान पर ग्राम लगा दिया जाए तो वो ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात है इसकी। अब बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। मोल संकल्पना क्या है? इस टॉपिक में थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? लगे हुए सुस्त? देखो बच्चों, जैसे हम बाजार से कभी कभी सामान खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 दर्जन संतरे हमें दे दो। तो कितने देता है? 12। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो 1 मोल है ये भी एक संख्या है। क्या है ये? संख्या। अब संतरा काफी बड़ा होता है जी, 12 में ही बहुत सारा आ जाता है, तो इसलिए 1 दर्जन में मांगा हमने। ठीक है, अगर आप दुकान पर जाकर कहोगे 1 दर्जन चावल दे दो, चावल के दाने 1 दर्जन देगा, कितने होंगे? 12। इसलिए उनके लिए बड़ी इकाई बोली जाती है। कभी चावल आप दर्जन में करके नहीं लाओ, एक तो दुकान वाला देने में परेशान हो जाएगा, है ना। आप पे 100 दर्जन चावल के दाने दे दो, नहीं देगा, तो लेगा, क्योंकि उन्हें गिनना बड़ा कठिन है। और जो परमाणु होता है वो तो बहुत ही छोटा होता है।
तो उसके लिए अगर आप एक चुटकी मिट्टी उठाते हो ना, तो उसमें लाखों परमाणु होते हैं। आप सोच सकते हो उसमें एक चुटकी में करोड़ों बल्कि परमाणु होते हैं। तो अगर एक मुट्ठी भर ले तो शायद गिनने में कई साल लग जाए कि इसमें कितने परमाणु। तो इसलिए परमाणुओं के लिए ये दर्जन तो सही नहीं रहेगा। एक दर्जन परमाणु दिखता है नहीं, एक दर्जन कहां से दिखेगा। तो इसलिए एक बड़ी संख्या हमने ली जिसे कहते हैं एक मोल। अब ये कितनी बड़ी है इसके बारे में सुनिए। एक मोल जो होता है उसमें कितनी वस्तुएं होंगी। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। एक मोल में ये जो मोल है ये रासायनिक विज्ञान में ही प्रयुक्त किया जाता है और किसी विज्ञान में आपको नहीं मिलेगा। विज्ञान कई तरीके का होता है। रसायन विज्ञान में मोल पदार्थ की मात्रा को नापने का एक मात्रक है। ये एक मात्रक है। मोल क्या है? मात्रक। दर्जन एक मात्रक है, मोल भी एक मात्रक है। मात्रक। पदार्थ की मात्रा नापते हैं इससे। और एक मोल कितना होगा? एक मोल होगा 6.02 × 10⁻23। इतनी वस्तु है। लेकिन ये संख्या भी बहुत बड़ी है। अब इसके आगे आप 23 जीरो लगाओगे, बल्कि 602 के आगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 इतनी बड़ी संख्या है। इस संख्या को पढ़ पाना भी बड़ा मुश्किल है। पढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, खरब के बाद पता न मील। 10 मील, पदम, 10 पदम, फिर पता नहीं क्या होता है। तो यहीं तक पहुंचा मैं, गिन नहीं पा रहा। इतनी बड़ी संख्या है और ये जरूरी भी है, क्योंकि मैंने कहा कि एक चुटकी में ही करोड़ों खरबों परमाणु आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या लिखनी जरूरी थी। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। अब मेरे से कोई कहता है कि भाई एक मोल केले कितने हो जाएंगे? इतने। इन्हें तो गिनने में भी शायद 1 साल लग जाए। ठीक है। तो लेकिन परमाणु छोटा है, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या जरूरी थी। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु अगर चाहिए तो कितने परमाणु होने चाहिए? 6.02 इतने परमाणु। इसका ये मतलब एक मोल जल हो, एक मोल जल का मतलब क्या है? 6.02 23 H2O अणु। जब तो अणु में मिलता है जी, इतने अणु होने चाहिए जल के, तब वो एक मोल बनेगा। पहले समझा करो फिर नोट किया करो। थोड़ा टाइम दे दूंगा, कोई बात नहीं। आपकी समझ में आ जाता है तो नोट करने लगो, नहीं समझ में आता है तो रुक जाएगा और फिर टाइम ना दूं तो कहते हो सर मुझे उतारने का टाइम दे दीजिए। तो हम आपसे कहेंगे एक मोल जल लेके आइए, तो उसके इतने अणु गिनने में 1 साल लगेगा। 1 साल बाद हम जल लेके गिन लीजिए एक मोल। तो इसका क्या किया जाए? हमारे लिए तोलना थोड़ा आसान है, थोड़ी देर में तोल लेते हैं। तो एक मोल को अगर तोलना हो तो कितना तोलेंगे? ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक मोल अगर वो परमाणु है, एक मोल परमाणु है अगर, तो वो ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। इसके बराबर होगा एक मोल ग्राम परमाणु भार के बराबर। अगर परमाणु है, और अगर अणु है, एक मोल अणु है तो वो ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार अणु भार के बराबर होगा। होगा। ये बात समझ में। अब मैंने आपको ग्राम परमाणु भार और ग्राम अणु भार अभी बताया। तो जैसे मैं कहता हूं कि एक मोल जल लाइए,
तो आप, क्योंकि वो अणु के रूप में है जल H2O, तो आप H2O का क्या निकाल लीजिए, अणुभार। भाग निकाल लें। तो 2 H है, एक ऑक्सीजन है, जी। H का 1 होता है, 2 एकम, दो। ऑक्सीजन 16 होता है, 18 U। तो मैंने कहा कि U की जगह ग्राम लगा तो ग्राम अणुभार बन जाएगा। 1 मोल जल कितना होगा, 18 ग्राम 18 ग्राम। यानी जल का ग्राम अणुभार, जल का जो अणुभार है उसमें ग्राम लगा दो तो वो जल का 1 मोल हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आई है? देखिए जी सर। पाउस करो से। चलो अब हम कहते हैं कि भी मेरे को चाहिए 1 मोल चलो कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फिर मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितनी और कार्बन डाइऑक्साइड तोलेंगे हम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो कितनी तोलेंगे हम, अभी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के मैंने 44 आया था यू में, 44 ग्राम। ठीक है ना। आप बेहतर तरीके से ये बात जानते हैं 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मतलब है 6.02 गुणा 10⁻23 CO2 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड कितने तो होंगे 1 मोल में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 में होंगे। तो ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है 44 ग्राम भी, तो इसका मतलब 44 ग्राम CO2 6.02 10⁻23 CO2 के बराबर है। ये तो मतलब हुआ इस बात का भाई 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतने अणु, तो इसका मतलब 44 ग्राम में इतने अणु होंगे, क्योंकि ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, तो दोनों बराबर है इसका मतलब। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया 6.02 गुणा 10⁻23 अणु। अगर आपको एक CO2 अणु, एक CO2 अणु का द्रव्यमान निकालना है, एक CO2 अणु का ग्राम में द्रव्यमान, तो देखो इतने अणुओं का द्रव्यमान तो ये है, एक का निकालने के लिए इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 44/6.02 कितने ग्राम में। तो प्रश्न कई तरीके से आ सकते हैं इस संकल्पना पर। अच्छा, अगर 1 मोल गैस है, कोई पदार्थ गैस अवस्था में है और वो 1 मोल है, तो उसका आयतन कितना होगा, क्योंकि गैस का तो आयतन लिया जाता है ना ज्यादातर, तो गैस का आयतन होगा 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। कितना होगा 1 मोल गैस का आयतन, 22.4 लीटर। हाँ, ये अपने दिमाग में डाल लें, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। लेकिन इसके लिए शर्त है, क्या शर्त है कि ताप जो है, ताप होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, दाब होना चाहिए दाब 1 वायुमंडल होना चाहिए, जैसे 1 बार 1 बार। ठीक है, इन परिस्थितियों में 1 मोल गैस होगी वो 22.4 लीटर कह दो, और या फिर 22,400 ml कह दो, 22,000 हजार से मान कर देंगे मिलीलीटर में, मिलीमीटर ml। 22,400। तो इस तरीके से 1 मोल पदार्थ अगर गैसीय अवस्था में है तो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो बच्चों, एक आंकिक प्रश्न भी मैं आपको करके दिखाता हूं, तो ध्यान से समझेंगे। ये नोट कर लिया आप सभी लोगों ने? एक मिनट पाउस। ये है कि 52 ग्राम हीलियम
में कितने मोल होंगे, मोलों की संख्या निकालनी है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो मोलों की संख्या निकालनी है अगर बच्चों, तो उसके लिए सूत्र है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में देना, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, और उसे भाग कर देंगे पदार्थ के 1 मोल के, पदार्थ का 1 मोल का द्रव्यमान। अब जो हीलियम होता है He से प्रदर्शित करते हैं, हीलियम के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, होगा 4 ग्राम होता है। कितना होता है? 4 ग्राम। 4 ग्राम। तो मोलों की संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हीलियम के मोलों की संख्या समझ लो, हीलियम के मोलों की संख्या, कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 52 ग्राम जी। भाग करेंगे 1 मोल के द्रव्यमान से 4 ग्राम। भाग करके कितना जाएगा? 13 मोल हो गए 52 ग्राम। आई बात समझ में नहीं आई? अब नोट कर लो।